So hello everyone. So today we are going to discuss the pointwise difference between the apoplast pathway and symplast pathway. And before we start the video, welcome back to Biology Basics. So as always, we will try to cover the differences between these two pathway pointwise. तो चलो देखते हैं what is the first difference between these pathway. So first of all, जब हम बात कर रहे हैं pathway की, तो हम सबसे पहले difference जो होगा दोनों के बीच pathway का ही बताएंगे. तो जो apoplastic pathway होता है ना, pathway means द वे टू ट्रैवल. ओके, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, उसे बोलेंगे पाथवे. ठीक है. तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है स्टूडेंट, इट इज़ थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. ओके, तो ये होगा थ्रू सेल वॉल्स, यानी कि सेल वॉल के साथ साथ ही होगा चलेगा ये. एंड तो ये होगा थ्रू द सेल वॉल्स, यानी कि सेल वॉल के साथ साथ चलेगा. एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. ओके, यानी कि जो सेल के बीच में स्पेस होगा ना, उसके बीच में चलेगा. ओके, और अगर हम बात करें सिम्प्लास्ट पाथवे की, तो वो होगा थ्रू द साइटोप्लाज्म. ओके, एंड इट विल इन्वॉल्व प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, वेयर प्लाज्मोडेस्माटा. तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे. अगर हम सेकेंड डिफरेंस की बात करें, तो वो होगा आपके मेम्ब्रेन क्रॉसिंग. तो जो स्टूडेंट्स एपोप्लास्टिक पाथवे होगा, इट डज नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, लेकिन अगर हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करेंगे स्टूडेंट, तो जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है, इट विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वंस. तो वो एक बार जो होगा वो क्रॉस करेगा. वंस. ओके, सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द टू पाथवेज. अब हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की. तो ये होगा रेजिस्टेंस के बीच में. ओके, रेजिस्टेंस में तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो लेस रेसिस्टिव होता है. ओके, सो जो भी ट्रांसपोर्ट आपका इस पाथवे के थ्रू होगा, वो उसको लेस रेजिस्टेंस मिलेगा. लेकिन जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, इट विल एक्सर्ट मोर रेजिस्टेंस. ओके, तो ये हो गया थर्ड डिफरेंस बिटवीन द टू पाथवे. अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें, सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्पीड. ओके, सो जो एपोप्लास्टिक पाथवे होगा, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा फास्टर. ओके, लेकिन जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा, इट विल बी अपोजिट टू इट एंड इट इज़ स्लोअर. तो ये हो गया फोर्थ डिफरेंस बच्चों बिटवीन दीज टू पाथवे. थर्ड की बात, फिफ्थ डिफरेंस की बात करें दोनों के बीच में, तो वो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एंड द एपोप्लास्टिक पाथवे जो है, इट विल रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट. ओके, इट विल बी थ्रू द पैसिव मोड. एंड इन द केस ऑफ सिम्प्लास्टिक पाथवे ऑल्सो इट इज़ पैसिव. ओके, अच्छा, अगर हम कंट्रोल की बात करें ना, कि दोनों पाथवे में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्रोल्ड है, तो comparative to the symplastic pathway, the apoplastic pathway is less controlled. Okay, so this is difference, okay, between the two. It is less controlled, whereas the symplastic pathway is more controlled. So now let's understand कि example समझते हैं कि किस तरीके से कौन सा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे और थ्रू द सिम्प्लास्टिक पाथवे. तो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल. तो स्टूडेंट्स, जो वाटर मूवमेंट होता है कॉर्टेक्स में, ओके, वो होगा आपका, वो फॉलो करेगा एपोप्लास्टिक पाथवे. ओके, जबकि जो वाटर मूवमेंट होगा स्टील में, इनटू द स्टील, वो फॉलो करेगा सिम्प्लास्टिक पाथवे. ओके, इट मीन्स कि वो पास करेगा थ्रू साइटोप्लाज्म. ओके, एंड स्मेटा. सो दिस इज द सेवन डिफरेंस स्टूडेंट बिटवीन द टू प्रोसेस. एंड this is less regulated. Apoplastic pathway is less regulated. Okay, it's not at all regulated. And symplastic pathway, it can be regulated. और एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसकी जो है कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम. तो अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की,
तो ये पाथवे होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप में. ओके, सो दिस एपोप्लास्टिक पाथवे इज डिसकंटिन्यूस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्टूडेंट. एट कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप में. ओके, लेकिन अगर बात करें हम सिम्प्लास्टिक पाथवे की तो ये कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट सेल. तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है स्टूडेंट वो कहाँ यूज़ होता है, या तो जहाँ भी आपको बल्क फ्लो होगा ना वो होगा आपका थ्रू द एपोप्लास्टिक पाथवे. लेकिन अगर आपका जो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है थ्रू द सिम्प्लास्टिक पाथवे. तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों पाथवे के बीच में. So this is all the point-wise differences between apoplastic pathway and the symplastic pathway. I hope it is clear to you and it is very easy to remember because we tried to jot down the point. Okay, so if you like the video, please like, comment and subscribe, and you can mention in the comment box also that which difference you want to learn or which topic you want to learn next. So thank you for watching the video. Bye bye.